जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। इस दिन हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी सावधानियाँ इस दिन हमें रखनी है और कौन सी गलतियाँ हमें उस दिन नहीं करना है। तो कन्या पूजन से संबंधित आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि कन्या पूजन हमें कब करनी चाहिए। तो देखिए, कितने लोग हैं जो अष्टमी को भी करते हैं और नवमी को भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। क्योंकि अष्टमी के आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, क्योंकि जब कन्या पूजन हम कब करते हैं, जब हम हवन कर लेते हैं उसके बाद हमें कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लेते हैं तो आप नवमी के दिन हवन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हवन करके फिर हमें कन्या पूजन करना चाहिए। और अगर आप पहले कन्या पूजन कर लेते हैं अष्टमी के दिन, उसके बाद नवमी को अगर हवन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन कर लिए तो हम माता रानी को अपने घर से विदा कर दिए। इसलिए पहले हवन कर ले, उसके बाद कन्या पूजन करें। तो हमारे यहाँ तो नवमी के दिन ही होता है कन्या पूजन और उसी दिन हवन होता है, उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं कि जब भी आप कन्या पूजन करिएगा तो आप एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिएगा कि कल हमारे घर आइएगा आप लोग। तो जब आप उनके घर में निमंत्रण दे देते हैं तो जब वो आपके घर में आती है तो उनको पूरे आदर के साथ में हमें अपने घर में लेकर के आना है। ये नहीं कि हमें कोई भी कन्या पूजन कर रहे हैं, अब उस दिन भोजन बना रहे हैं तो हमें उबना नहीं है। आराम से, तसल्ली से, श्रद्धा के साथ में हमें कन्या पूजन करना है। और ध्यान रखिए कि कन्याएं हमें कम उम्र में ही चाहिए। 6 महीना से लेकर के, अब चाहे तो जिनका अन्नप्राशन हो गया है उसके बाद से, मतलब 6 महीना से लेकर के आप लोग 10 साल के अंदर अंदर में का ही कन्या पूजन कीजिएगा। 10 साल के ऊपर की लड़की का कन्या पूजन नहीं किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कम उम्र में, अब ऐसे भी कन्या हमें नहीं लाना, मजबूरी में तो जो छोटी है उसको तो मतलब लाना ही है, लेकिन अगर कन्याएं मिल जाती है तो हमें वैसे कन्या लाना है जो कुछ खा सके। ये नहीं कि नियम करना है तो कुछ खा सके वैसे कन्या को लाइए। अगर वैसे कन्या नहीं मिल रही फिर जितनी भी छोटी होगी तो उससे नियम करा लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, तो वो लोग चाहे तो उस दिन कन्या पूजन नवमी के दिन करा सकते हैं। उनके ऊपर श्रद्धा है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कन्या पूजन करना है या नहीं करना है। लेकिन जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उन्हें कन्या पूजन करना बहुत ही जरूरी होता है। देख लीजिएगा, अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके मन में, खुद ही देख लीजिएगा, आपके मन में अजीब सा खाली खाली सा दिखाई देता है। तो इसलिए कन्या पूजन जरूर करें। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखिए तो कन्या पूजन करके ही आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप घर में अकेली हैं, 9 दिन के नवरात्रि का व्रत की है, फिर भी आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कन्या पूजन का नियम विधि। तो सबसे पहले बता दूं कि जब कन्याएं आपके घर में आए तो उन्हें आदर के साथ में हमें घर में अंदर लाना है। घर में लाइए, उसके बाद से साफ चादर बिछा दीजिएगा, बेडशीट जिसे कहते हैं उसे बिछा दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी टेबल या बेड पर भोजन हमें नहीं करानी है, ज़मीन पे करानी है। चादर बिछा दीजिए पूरा लंबे करके, उसके बाद हमें कन्याओं को उसी पे बैठाना है, लंबा चादर बिछा करके, और लाइन से पूरे कन्या को बैठा देना है। उसके बाद हमें कन्याओं का पैर पोंछना है, तो रुमाल भिजा करके आप लोग कन्याओं का पैर पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आप अपने आंचल में पोंछ लीजिएगा। अगर आपको 9 कन्याएं मिल जाती है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि नवरात्रि में 9 कन्या और 1 भैरव भैया खिलाया जाता है। तो 1 लड़का खिला लीजिएगा
और 9 लड़की हमें खिलाना है। तो अगर 9 मिल जाती है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं मिल रही है तो जितने भी मिल रही हैं कन्याएं उसी को बुला करके लाइएगा, उसी को सब नियम कर लीजिएगा और 9 थाली में खाना निकाल दीजिएगा। और जब वो कन्या खा लेती है तो बाकी के जो भी थाली बचता है उसमें से बाकी सभी कन्याओं को हमें थोड़ा थोड़ा मुख में डाल देना है और उन्हीं सभी कन्याओं को हमें 9 कन्याओं का दक्षिणा भी हमें उन्हीं को देना है। उसके बाद हमें कन्याओं के पैर में महावर जरूर लगाना है। उसके बाद हमें कन्याओं को चुंदरी देना है। तो आप चाहे तो चुंदरी भी दे सकते हैं या वो जो जय माता दी बांधने वाला आता है वो भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन चुंदरी दे देते हैं तो सबसे अच्छा है। या कितने लोग रुमाल भी देते हैं, रुमाल लोग यूज कर जाते हैं। उसके बाद हमें कन्याओं को चंदन लगाना है। कन्याओं को ऊपर अक्षत और फूल छीट दीजिएगा। इसके बाद हमें कपूर से सभी कन्याओं का आरती करना है। आरती कर लीजिएगा। उसके बाद कन्याओं को आप लोग भोजन ज़रूर परोसिएगा। भोजन परोसने के लिए आप चाहे तो आप अपने घर के थाली में भी परोस सकते हैं, या कन्याओं के लिए आप चाहे तो पत्ता या वो जो कागज़ का जो पत्ता आता है उस पर आप लोग खिला सकते हैं। नहीं तो वो जो थर्मोकोल का जो पत्ता आता है उस पर कन्याओं को ना खिलाए तो सबसे अच्छा रहेगा। उस पर क्या कीजिएगा कि कन्याओं को खाना रख दीजिएगा। तो उस दिन क्या खिलाया जाता है? खीर, पूरी, हलवा, चाना, यही सब खिलाया जाता है। और एक मिठाई आप लोग उस दिन ज़रूर खिलाइएगा कन्याओं को, कोई भी मिठाई हो, लेकिन कन्याओं को उस दिन नवमी के दिन मिठाई जरूर खिलाइएगा। और जब कन्याओं को भोजन कराएं तो प्यार से कराएं, आदर के साथ में। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि कन्या खिला रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे सोचना है कि हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे सोच के हमें भोजन कराना है। और जो छोटी कन्या है वो अगर अपने हाथ से नहीं खा पाती है तो आप उनको बैठ करके खाना खिलाइए। अगर आपके घर में कोई दूसरा खाना काट के निकाल करके देने वाला है तो आप वहाँ पे बैठ करके कन्याओं को भोजन कराइए। लेकिन मान लीजिए कि आप घर में अकेली हैं, तब तो सारा खाना खुद ही काट के लाना पड़ेगा। तो आप कन्याओं को खाना रख दीजिए। इसके बाद आराम से बैठ के प्यार से कन्याओं को भोजन कराइएगा। जो नहीं खा रही है उनको आप अपने हाथ से खिलाइएगा। जब कन्याएं खा लेती हैं तो फिर आपको क्या करना है कि उनकी हाथ धुलवाना है। आप उनका मुख पोंछ दीजिए, उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। और दक्षिणा में पैसा या फल, 2 चीज़ ज़रूर दीजिएगा। चाहे आपके पास में जो ही फल है, अगर आप चाहे तो सेव केला दोनों दे सकते हैं। अगर उतना सामर्थ्य नहीं है फिर भी एक ना एक फल दे करके ही हमें कन्याओं को घर से विदा करना है। हमें खाली हाथ उन्हें नहीं भेजना है। या आप चाहे तो कन्याओं के लिए जो गिफ्ट लाई है, अब कुरकुरा बिस्किट ये सब छोड़ करके वो चाँप हो गया या कलौचर हो गया, ये सब अगर लाई है तो वो भी आप लोग दे दीजिएगा कन्याओं को। उसके बाद क्या कीजिएगा कि कन्याएं के हाथ में अक्षत और फूल दे दीजिएगा। दे करके आप बैठ जाइएगा और बोलिएगा कि वो आपके ऊपर छीटेगी। जब वो छीटेगी तो आप अपना आंचल फैला लीजिएगा। उसके बाद जो भी उसमें फूल और अक्षत गिरेगा उस अक्षत को उठा करके माँ का आशीर्वाद समझ करके कहीं अच्छे जगह पे रखिएगा, ताकि उसमें पैर वैर ना लगे। जब ये सब कर लेती है उसके बाद कन्याओं को आप खुद जा करके बाहर तक छोड़ के आइएगा। और कन्याएं जो खाना खाई है उसे हमें तुरंत नहीं हटाना है, थोड़ी देर के बाद हटाना है। ये नहीं कि कन्याएं आगे गई और फिर मैं पीछे से झाड़ू पोछा करके उसको साफ सफाई करने लगी, तो ऐसे हमें नहीं करना है। आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब कन्याएं चल जाती है तो आधा 1 घंटा रुक करके ही हमें वहाँ की सफाई करनी है। और सफाई भी करनी है तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाना है, वहाँ पे हमें कपड़ा से पोंछ लेना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चाहे तो वहाँ की पत्तल उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो जूठ गिरा रहता है उसे हमें तुरंत नहीं साफ करना, नहीं तो आधे 1 घंटे के लिए आप वहाँ को भी वहीं पे छोड़ सकती है। इसके बाद आप अपना साफ सफाई कर सकती हैं। तो कन्या खिलाने के बाद ये एक गलती हमें कभी नहीं करना है, इस बात को आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। और बता दो कि जो लोग एकम और अष्टमी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, तो वो लोग कन्या पूजन नवमी के करके अपना भोजन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं वो नवमी को भी फलाहार ही करते हैं। और 10वीं के दिन अगले दिन वो लोग अपने लिए थोड़ा सा खीर पूरी बना करके पहले अपने मुख में डालेंगे, पूजा पाठ करके। उसके बाद 10वीं के दिन खीर पूरी बना के अपने मुख में डालेंगे। उसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन बना करके और नवरात्रि का पारण करेंगे। ये नहीं कि नवरात्रि के पारण में हमें
शुरू शुरू में लहसुन प्याज नहीं खा लेना है। पहले शुद्ध सात्विक भोजन करके तब हमें नवरात्रि का पारण करना है। उसके बाद से आप लोग लहसुन प्याज ये सब खा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब थी कन्या पूजन के सभी नियम विधि। जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो इसी नियम के साथ में हमें कन्या पूजन नवमी के दिन करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि उनके द्वारा भी कोई गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।